खुशामदीद। तो आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी की सबसे अहम बुनियाद यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की। ये समझ लें कि अंग्रेजी सीखने के सफर में ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो देखें, हम इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। सबसे पहले इसकी बुनियाद को समझेंगे, फिर देखेंगे कि मुस्बत और मनफी जुमले कैसे बनते हैं, इसके बाद सवाल कैसे बनाना है, और आखिर में एक छोटी सी मश्क भी करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से यानी बुनियाद से। आखिर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्या? अच्छा, तो ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। और ये बुनियादी तौर पर 3 तरह की चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। एक तो वो काम जो रोज होते हैं, दूसरी वो सच्चाइयां जो कभी नहीं बदलती, और तीसरी हमारी पक्की आदतें। उर्दू में इसकी एक बहुत बड़ी पहचान ये है कि इसके जुमले अक्सर ता है, ती है या ते हैं पर खत्म होते हैं। चलें कुछ मिसालें देखते हैं तो बात ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। जैसे आदत के लिए आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, मतलब मैं हर सुबह चाय पीता हूँ। मामूल की बात करें तो ही गोज़ टू स्कूल, यानी वो स्कूल जाता है। और एक ऐसी सच्चाई जो सब मानते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूरज मशरिक से निकलता है। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। मुस्बत जुमले कैसे बनाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। सही जुमला बनाने के लिए सबसे अहम चीज़ है सब्जेक्ट, यानी काम करने वाले को पहचानना, क्योंकि सारा असूल इसी पर टिका हुआ है। और वो उसूल ये है कि हम सब्जेक्ट को ना 2 ग्रोहों में बांट देते हैं। ग्रुप ए में आते हैं आई, वी, यू और दे। इनके साथ सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, बस। जबकि ग्रुप बी में आते हैं ही, शी और इट, और यहां वर्ब के साथ एस या ईएस भी लगता है। अब सवाल ये है कि एस कब लगेगा और ईएस कब। तो इसका एक खास उसूल है। जैसा कि यहां नजर आ रहा है, अगर कोई वर्ब ओ, एसएच, सीएच, एक्स या एसएस पर खत्म हो रहा हो तो उसके साथ ईएस लगेगा। जैसे गो बन जाता है गोज, और बाकी सबके साथ सिर्फ एस लगेगा। चलें इन मिसालों को देखें, इससे सारी बात साफ हो जाएगी। दे प्ले क्रिकेट, यहां दे ग्रुप ए से है, इसलिए हमने प्ले के साथ कुछ नहीं लगाया। लेकिन दूसरी मिसाल में शी कुक्स फूड, यहां शी ग्रुप बी से है, इसलिए हमने कुक के साथ एस का इजाफा किया है। चलें जी, अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, यानी जुमलों को मनफी कैसे बनाना है। तो जब हमें मनफी जुमले बनाने होते ना, तो हमें कुछ हेल्पर वर्ब्स की जरूरत पड़ती है, और वो हैं डू नॉट और डज नॉट। और ये टेबल देखें, इससे असूल बिल्कुल साफ समझ आ रहा है। ग्रुप ए के सब्जेक्ट्स के साथ डू नॉट लगता है और ग्रुप बी के सब्जेक्ट्स के साथ डज नॉट का इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब एक बहुत बहुत अहम बात सुने। ये वो गलती है जो अक्सर लोग करते हैं। जब भी जुमले में डज नॉट इस्तेमाल होता है तो वर्ब के साथ लगा हुआ एस या ई एस हट जाता है और वर्ब अपनी असली हालत में वापस आ जाता है। यहां देखें, बिल्कुल साफ लिखा है, ही डज नॉट प्ले कहना दुरुस्त है, ही डज नॉट प्लेज कहना बिल्कुल गलत है। और अब बारी है चौथे हिस्से की, सवाल कैसे पूछें। सवाल बनाना तो असल में बहुत ही आसान है, बस ये चंद स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करना है। फर्ज करें हमारे पास जुमला है अली स्मोक्स। सबसे पहले देखें सब्जेक्ट क्या है, अली यानी ही। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डज। बस इस डज को उठाकर जुमले के शुरू में ले आएं और सवाल तैयार है, डज अली स्मोक। तो सवाल बनाने का फॉर्मूला सीधा सा है। सबसे पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और आखिर में सवाल या निशान, जैसे डू यू स्टडी या डज अली स्मोक। ठीक है जी, तो अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, जहां हम जल्दी से सब कुछ दोहराएंगे और थोड़ी मश्क भी करेंगे। ये टेबल देखें, इसमें एक ही नज़र में सारी कहानी समझ आ जाती है। एक ही जुमला ही ईट्स एप्पल्स कैसे मुस्बत से मनफी और फिर सवालिया में बदलता है। ही ईट्स एप्पल्स, फिर मनफी में ही डज नॉट ईट एप्पल्स और सवालिया में डज ही ईट एप्पल्स। ये पैटर्न बहुत सादा और वाज़ेह है। चलें, अब है प्रैक्टिस का टाइम। जरा बताएं इस जुमले को इंग्लिश में कैसे कहेंगे। सूरज रोशनी देता है। बिल्कुल ठीक, सही जवाब है द सन गिव्स लाइट। यहां द सन को इट माना जाता है जो ग्रुप बी में है, इसीलिए वर्ब गिव के साथ एस लगा है। बहुत अच्छे, चलें एक और ट्राई करते हैं। ये एक मनफी जुमला है, हम झूठ नहीं बोलते हैं। और इसका जवाब है वी डू नॉट टेल अ लाई। क्योंकि सब्जेक्ट वी ग्रुप ए में से है, इसलिए हमने मददगार वर्ब डू नॉट का इस्तेमाल किया है। तो आखिर में बस ये सोचें कि आज सिर्फ एक सादा सा उसूल सीखने के बाद
अब कितनी ही नई बातें हैं जो शुरू की जा सकती हैं। ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन इससे इम्कानात की एक पूरी नई दुनिया खुल जाती है।